हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेंस की तैयारी करना चाहते हैं बट समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कहां से करें। आसान भी नहीं है क्योंकि आप में से बहुत सारे पहली बार 66 में मेंस देने जा रहे हैं। उनमें भी बहुत सारे वैसे हैं जिनका बीपीएससी से लेना देना नहीं था, फॉर्म भर दिया, प्रीलिम्स होने वाला है, ये मुझे पता है। अब करे क्या, क्योंकि बहुतों को सिलेबस की जानकारी नहीं है, जीएस पेपर में कितने सवाल होते हैं पता नहीं है, ऑप्शनल भर तो दिया था, पढ़े कैसे समझ में नहीं आ रहा। बहुत मतलब जीएस पेपर कितने नंबर का होगा ये भी नहीं पता है। कई सारे कॉल्स आ रहे हैं, बुक्स का तो छोड़ ही दीजिए, उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट है ये भी नहीं पता है। अब मेंस भी देना है क्योंकि नंबर तो आ गया है। इस बार पता है बहुत सारे धुरंधर जो थे वो डिसक्वालीफाई हो रहे हैं, यानी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन का कुछ नेचर ही ऐसा था कि कहीं भी सिर्फ फैक्चुअल फैक्चुअल एंड फैक्चुअल, जिसके कारण उनको दिक्कत हो गई। बहुत सारे जो वनडे एग्जाम दे रहे थे वो इन कर गए हैं, अब उनका मेंस से कोई लेना देना था नहीं, मेंस देना है। और वैसे भी जो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें। सबसे पहला स्टेप, बीपीएससी के साइट पे जाइए, बाएं साइड में लेफ्ट साइड में सिलेबस का ऑप्शन है, वहां से सिलेबस डाउनलोड कीजिए। मेंस का सिलेबस एक बार सरसरी निगाहों से देख लो क्या है। दूसरा काम, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होना चाहिए, वो नहीं रहेगा दिक्कत है। तो प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन पेपर आप ले लोगे तो उस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग फिर तैयारी करेंगे तो एक आपको डायरेक्शन मिलेगा। ये तो हो गई दो बातें। अब सवाल है ये सब हो गया, तैयारी शुरू कहां से करें, क्योंकि बिल्कुल ही नया है, अनजाना है और मेंस का सिलेबस है। देखिए, आपको जो भी आसान लगता हो, इसमें हिस्ट्री भी पूछा जाता है, ज्योग्राफी भी पूछा जाता है, पॉलिटी भी पूछी जाती है, स्टैट भी है, उसके बाद करंट अफेयर्स भी है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन से भी, साइंस एंड टेक भी है। इसमें जो भी सब्जेक्ट आपके लिए आसान है, सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा। जो भी सब्जेक्ट आपके लिए आसान है उस सब्जेक्ट का सबसे पहले क्वेश्चन पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, सवाल देखिए कि कहां से पूछे गए। आपका काम है, सवाल आपको देखना है कि कहां से सवाल पूछे गए। जहां से भी सवाल पूछे गए हैं उसके टॉपिक को एक कॉपी पे लिख लीजिए। जब टॉपिक कॉपी पे लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अधिकांश सवाल या तो चंपारण से पूछा गया है, किसान मूवमेंट से पूछा गया है, संथाल, बिरसा, इस तरह से सवाल है। और बिहार में भी आर्ट पे मौर्य आर्ट, पाला आर्ट, इससे सवाल पूछे गए हैं। इससे रिलेटेड जो बुक्स है उसको अब आप पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर कोई बिल्कुल ही नया है तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि किस तरफ बहना है। तो बहने के लिए सबसे पहले सिलेबस का जानकारी होनी चाहिए, जो आप देख लोगे वहां से। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर होगा, उसके बाद आपका डायरेक्शन तय होगा। प्रीवियस ईयर पेपर में जो सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है उसको उठाना है, उससे रिलेटेड सवाल देखने हैं, सवाल का टॉपिक लिख लेना है। अब आपको किताब पढ़ के उसका पॉइंट निकाल देना है, ठीक है। अब वहां से पॉइंट निकाल के अपने कॉपी पे आप नोट कर लीजिए और प्रीवियस ईयर का जो सवाल आया है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना शुरू कीजिए। समस्या अब आएगी, अभी तक तो ठीक है, आपने सिलेबस भी डाउनलोड कर लिया, प्रीवियस ईयर भी देख लिया, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई भी कर ली, लेकिन जब आंसर लिखोगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि आंसर लिखना एक आर्ट है। मैंने हाउ टू राइट ए गुड आंसर उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आंसर, तब भी समस्या है कि आंसर लिखेंगे कैसे। सिर्फ उसको पढ़ के देख के नहीं होगा, आपके आंसर को कोई ना कोई चेक करने वाला होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई ना कोई आपके आंसर को चेक करने वाला होना चाहिए, वो होना ही है। आप अपने आसपास किसी टीचर के यहाँ कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, किसी सीनियर की मदद ले लीजिए, पीसीएस के में एग्जाम दे चुके हैं मेंस वेंस का, या कहीं पे भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, लेकिन टेस्ट जरूर दो। जो नए वाले हैं उनको टेस्ट देना ही, सबको देना चाहिए, बट नए वाले हैं बिना टेस्ट से आपका काम नहीं चलेगा। उसको दे के अपने आंसर को एक बार चेक करवाइए, गलत हो फिर से लिखिए, तीसरी बार लिखिए, चौथी बार लिखिए। इस तरह से आप धीरे धीरे आंसर को इंप्रूव करेंगे और तब जाके आपकी मेंस की तैयारी पूरी होगी। एक सब्जेक्ट खत्म करने के बाद दूसरा सब्जेक्ट, दूसरे के बाद तीसरा सब्जेक्ट, ऐसे करके आपको समाप्त करना है। लेकिन करंट अफेयर्स और स्टैट को आपको डेली करना है। हाफ एन आवर करंट अफेयर्स को और 1 घंटा स्टैट को दीजिए, 1 महीने आपका स्टैट का पोर्शन ठीक हो जाएगा। स्टैट के लिए आप एनसीईआरटी की 11th की किताब आती है स्टैट पे, वो आप ले लीजिए, वहां से आपको मदद मिलेगी। उसके अलावा प्रैक्टिस पेपर प्रीवियस ईयर का है, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व प्रीवियस ईयर भी आता है, वो भी जरूरी है, उसको भी रख लीजिए साथ में।
और तब अपने कदम को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। लेकिन आपको स्टार्टिंग जहां से करना है वो मैंने बता दिया है, वहां से एक बार शुरू कीजिए। और उसके बाद भी दिक्कतें आएंगी तो बीच बीच में मैं वीडियोस अपलोड करता रहूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। लेकिन दिक्कतें आएंगी, आसान नहीं है मेंस का प्रिपरेशन। जिनको लगता है आसान है तो वो हल्के में ले रहे हैं, हल्के में मत लीजिए। तो धीरे धीरे मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा। ये अभी आपका स्टार्टिंग का स्टेप है, यहाँ के बाद भी आप दिक्कत फेस करेंगे तो मैं वहां भी आपको सॉल्यूशन दूंगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ जाना है। बट अभी के लिए इतना है, अगले वीडियो में मिलेंगे।